हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के जीवन में नेक्स्ट कौन आ रहे हैं। आप लोग कोई भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आप लोग किन्हीं के साथ हैं, नहीं हैं तो भी हो सकता है आप लोग जिनके साथ हैं मे बी कोई बहुत अच्छे दोस्त आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं। उस तरीके से आप लोग देखिएगा, खुले दिमाग से देखिए, रीडिंग को एंजॉय कीजिए। देखते हैं कि आपके जीवन में जो आ रहे हैं अभी क्या बताना चाहते हैं डिवाइन उनके बारे में। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जो आ रहे हैं। वेरी नाइस। सबसे पहला मैसेज है मेल व्यूअर्स के लिए। मेल व्यूअर्स, आपके जीवन में जो फीमेल आ रही हैं बहुत चार्मिंग, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत महत्वाकांक्षी और एक ऐसी महिला आपके जीवन में आ रही हैं जो जिनके अंदर में एक लीडरशिप क्वालिटी है। वो बहुत जैसे एक पैशन उनके अंदर में है। वो जब भी कोई काम स्टार्ट करती हैं उनके मन में एक पैशन होता है। या तो अभी हाल फिलहाल में उनका कोई रिश्ता जैसे टूटा है, या फिर उनकी मैरिज या तो अलग वो हो चुकी हैं, डिवोर्स उनका हो चुका है, या फिर वो अभी किसी बैड मैरिज में फंसी हुई, या उनकी कोई एंगेजमेंट जो है वो कैंसिल हो गई, या किन्हीं के साथ में उनका कोई कमिटमेंट किसी ने उनको दिया था या इन्होंने उसको दिया था, तो किसी वजह से वो दोनों अलग हो गए। तो यहाँ थोड़ा मुझे वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है शादी हो के ख़त्म हो गई है, या फिर ये हो सकता है कि शादी की डेट निकल गई हो, या शादी कहीं फिक्स हो गई थी और वो चीज़ टूट गई, वो चीज़ ख़त्म हो गई। अपने काम को लेके ये बहुत पैशनेट हैं और अपने काम में ये जो भी काम करती हैं, या अगर ये पढ़ाई करती हैं, या अगर ये न काम करती हैं, न जॉब करती हैं, न पढ़ाई करती हैं, अगर ये घर पे भी स्टे करती हैं, तो ये अपने काम में काफ़ी एफिशिएंट हैं। इनकी ऐसी आदत है कि जब कोई काम स्टार्ट किया ना तो उसको पूरा करना है, काम को बीच में नहीं छोड़ना है। तो ये पैशन को दिखाता है, ये कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाता है कि इनके अंदर में एक लगन है हर चीज़ को ढंग से करने की, हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से करने की। हो सकता है इनका जो मूलांक है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो हो सकता है 10 हो, या फिर किसी मंथ के 1 तारीख को हो सकता है, 28 को हो सकता है, इतना ही होता ना, हाँ इतना, ये 3 नंबर्स। और या फिर ये नंबर 4 इनका हो सकता है, क्योंकि 4 वाले भी जो हैं वो बहुत मेथोडोलॉजिकल होते हैं। उनको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से करना पसंद होता है और बहुत पैशनेट होते हैं वो अपने काम को लेके। तो नंबर 4 हो सकता है, जैसे 13 है, 4 है, 31 है, या फिर 22 है। इनके जीवन में कुछ चेंज हो रहा है। जैसे अब मैं कॉमन बताती हूँ, आप लोग के लाइफ में जो भी आ रहे हैं या आ रही हैं, इन लोगों के जीवन में कोई चेंज हो रहा है, लेकिन वो लोग उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं ना कि जैसे लोग चारों तरफ होते हैं हमारे, जैसा मान लीजिए जिस इन्वायरमेंट में या जिस ऑफिस में काम करें, या जिस जगह पर रह रहे हैं, या जिन लोगों के बीच में हम लोग काम करते हैं या रहते हैं, जो लोग हमारे अराउंड होते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारे पार्टनर हैं, या फिर हमारे घर के लोग हैं, वो जगह है, वो घर, जब इसमें से कुछ चेंज करना पड़े तो कितना डर लगता है, एक अजीब सी घबराहट होती है ना। तो उसी एक ऐसे फेज से ये लोग गुज़र रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में जो भी आ रहे हैं, जहाँ पे वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। मैं फीमेल व्यूअर से भी कहूँगी कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिनका लगभग ब्रेकअप हो रहा है, या फिर ये लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में अभी प्रेजेंट में हैं जो आप समझ लीजिए कि वो ख़त्म है, लेकिन फिर भी वो उसको कस के पकड़े हुए हैं। क्यों कस के पकड़े हुए हैं? डर लगता है कहीं अकेले ना रह जाए, डर लगता है कहीं ये पार्टनर अगर हाथ से निकल गए या निकल गई तो पता नहीं नेक्स्ट कौन आएगा। तो होता है ना कि हम उसी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी के साथ अपना
अगर मैरिड हैं तो वो घर को उस शादी को चलाने की कोशिश करते हैं, या कमिटेड हैं तो उस रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें बिल्कुल भी हार्मनी नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल अब नहीं है। कंपैटिबिलिटी देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे शुरुआत में हम किसी को भी, चलो उसको ये बात हमारी अच्छी नहीं लग रही है तो हम अपने आप को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसी को कहते हैं ना थोड़ा एडजस्ट करना। तो जितना दो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करते हैं वो उतने ज़्यादा कंपैटिबल हो पाते हैं। और जब यहाँ पे रिजिड होने लगते हैं कि हर बार उसकी ही क्यों चलेगी, मेरी भी कभी माननी चाहिए, मेरी भी कभी मन की होनी चाहिए, तो फिर वो अगर दोनों अपने अपने ज़िद पे आए या झगड़े होने लगे इन्हीं सब बातों को लेके, तो फिर वो कंपैटिबल नहीं रह जाते हैं। तो ऐसे किसी रिलेशनशिप में वो लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर नहीं सॉरी आपके लाइफ में जो लोग भी आ रहे हैं या आ रही हैं, तो हो सकता है वो लोग अलग हो चुके हों, लेकिन कुछ लोग अभी होना ही है अलग, बस उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हाय इस पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, या ये मैरिज अब नहीं चल रही है। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे हो रहा है उनके लाइफ में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि वो लोग हैं कैसे, उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी। तो देखिए वो जो कॉन्फिडेंस और पैशन ये सब चीज़ मैंने बोला ना, तो हर चीज़ उनको बहुत सही तरीके से करने की यहाँ पे आदत है। एक इनका नेचर क्या हो सकता है, वो है चीज़ों को डिले करना चीज़ों को डिले करना या चीज़ों को ना अवॉइड करना, कि करना तो है लेकिन चलो थोड़ा सा डिले कर देते हैं, कि होना तो है ही, करना तो मुझे ही है, लेकिन वो काम थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा देख के कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिले का भी ये शो करता है, ये डिले को भी शो करता है, लेकिन ये प्लानिंग को भी शो करता है। तो अभी वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि थोड़ा ऐसा उनके मन में हो सकता है कि थोड़ा डिले कर लेते हैं, थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं, इमीडिएटली कोई एक्शन अभी नहीं लेते हैं, क्योंकि सोच समझ के ही आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मे बी आप में से आप लोगों के लाइफ में जो भी आ रहे हैं या आ रही हैं, वो थोड़े द्वंद में है इस वक्त में, कि छोड़ ही दें, आगे बढ़ जाए, या फिर थोड़ा ठहर के देख लेते हैं। या कभी कभी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि चलो दोनों को थोड़ा एक साथ जानबूझ लेते हैं, अभी किसी को डेट कर ही रहे हैं, हम थोड़ा ओपन हो जाते हैं, किसी से जान पहचान करते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं। मेल फीमेल मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। तो ये थोड़ा चलता है कि इससे पहले कि एकदम जो प्रेजेंट में जो हाथ में है उसको एकदम से ही छोड़ के और फिर आगे बढ़े, तो थोड़ा देख लेते हैं कि साथ साथ में ऐसे होता है ना कि थोड़ा जान पहचान किसी से कर लिया, दोस्ती कर ली, फ्लर्ट कर लिया। तो ऐसी थोड़ी उनकी अभी इस वक्त में थोड़ी थिंकिंग है। उनके मन में बहुत सारा प्यार है, वो खुद भी बहुत सारा प्यार चाहते हैं, और उनके मन में भी बहुत 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 सारा प्यार है, बिल्कुल एंजल ऑफ लव। मतलब वो अब इंतज़ार कर रही हैं, या इंतज़ार वो लोग कर रहे हैं कि कब उनके जीवन में प्यार आए, सच्चा प्यार आए, वो वैसा पार्टनर आए जिसके रहने से उन्हें भी लगे कि हाँ हम अंदर से एकदम सेटिस्फाइड फील करें कि ये है, देखो इसको पार्टनर बोलते हैं, जो मुझे खुशी देती है या देते हैं, मैं उनको खुशी देता हूँ या देती हूँ। तो उनके मन में ना प्यार की बहुत ज़्यादा चाहत है। यहाँ पे देखिए 4 9 यहाँ पे 13 आ चुका है, नंबर 4 यहाँ पे आ गया ना, तो नंबर 4 मैंने आपको बताया था, नंबर 1 नंबर 4 फिर से यहाँ पे नंबर 4 है। अपने जीवन में ये लोग ना नई बिगनिंग चाहते हैं किसी बहुत अच्छी पार्टनर के साथ में। तो ऐसी जिनकी चाहत है, कोई ऐसे व्यक्ति आप लोगों के लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं। ये लोग इनमें से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं, बहुत पेशेंस है इनके अंदर में, धैर्यवान है ये लोग। तो मैच्योरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे कुछ पार्टनर्स होते हैं ना, अगर आप परेशानी में हैं और आपका पार्टनर अगर उसके अंदर में ये वाली एनर्जी है, हीलर ऑफ द एजेस, तो ये लोग सिर्फ आपके पास आके बैठ जाएंगे और आपको लगेगा कि अरे आपकी तो सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म होने लगी, या आपका मन शांत होने लगा। मान लीजिए आप उसके कंधे पे
कोई भी मेल फीमेल जो भी है, मैं उन लोगों के कंधे पे आप सर रख के बैठ जाइए, वो आपका हाथ पकड़ ले, कुछ अच्छी अच्छी 2-4 पेप टॉक्स दे दें, आपको अच्छी बातें कर ले, तो भी आप इतना आप रिलैक्स फील करेंगे, लगेगा कि आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे ख़त्म हो गई, अरे प्रॉब्लम थी ही कहाँ ऐसा भी उन लोगों के कंपनी में ऐसा आपको फील होगा। तो ये लोग कुछ ऐसे ही हैं, थोड़ी एंजेलिक इनका जो ऑरा है, इनकी जो पर्सनालिटी है, इनका व्यक्तित्व ना थोड़ा एंजेलिक हो सकता है, जैसे कंपैशनेट हैं और दूसरे का दर्द समझने वाले हो सकते हैं ये लोग। तो साफ यहाँ पे दिख रहा है, हो नहीं सकते, मुझे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे एक बहुत अच्छे इंसान की आ रही है। ये लोग बहुत अच्छे प्राणी हैं, बहुत अच्छे जीव हैं, न सिर्फ दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, बल्कि अगर अपनी सिर्फ मान लीजिए और कुछ नहीं कर पाए तो अपनी बातों से ही किसी को ऐसा फील करा देंगे ना कि बस उसकी प्रॉब्लम ही वहाँ पे ख़त्म हो गई। और बहुत पेशेंस के साथ में, यहाँ पे देखिए मैंने बोला ना, डिले बोला, पेशेंस बोला, तो डिले और पेशेंस दोनों यहाँ पे है। बहुत पेशेंस के साथ में वो अपने जीवन में किसी के आने का, किसी से मिलने का ऐसा वेट कर रहे हैं। और देखते हैं ये लोग जब आपकी लाइफ में आएंगे किस तरीके से आएंगे और फिर क्या होगा आप लोग दोनों के बीच में। अब थोड़ा इस पे आ जाते हैं। देखिए पर्सनालिटी की चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, लुक्स वगैरह अच्छा ही है, मुझे बिल्कुल फिट देख रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इन लोगों को जंक खाना पसंद नहीं होगा, जंक खाना पसंद होगा, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस इतना ज़रूर होंगे कि वो भी लिमिटेड लेना है। जंक फूड भी लेना है ना तो वो लिमिटेड लेना है, ये चीज़ की अवेकनिंग उनके अंदर में है। देखें कैसे आप लोगों का मिलना हो सकता है। कुछ लोग तो दूसरे शहर से या दूसरे स्टेट से यहाँ पे आएंगे। आप लोगों का मिलना ना शायद किसी चैट ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए हुए हैं, किसी रेस्टोरेंट में हैं। आजकल तो बहुत सारे एग्जीबिशंस लग रहे हैं, बहुत सारा मेला अभी लग रहा है, कहीं कोई ट्रेड फेयर है, कभी कोई एग्जीबिशन है, कहीं सरस मेला लगा हुआ है, कहीं कुछ मेला लगा हुआ है, बुक फेयर लगा हुआ है, आजकल बहुत सारी चीज़ें अभी लगी हुई हैं। तो हो सकता है कि ऐसी किसी जगह पे, कहीं मूवी हॉल में जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, ऐसी जगह पे आप लोग मिल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन मिल सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग एक जगह पे या तो पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं आप लोग, या कुछ और इंस्टीट्यूट हो सकता है, या फिर आप लोग ऑफिस में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑफिस में आप लोग पहले से किसी को जानते हैं, शायद आपके मन में कोई ऐसे पर्सन है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो फ्रेंड्स या कुछ बहुत सारे लोग, कोई फंक्शन हो, कोई ट्रेड फेयर एग्जीबिशन चल रहा हो, जहाँ बहुत सारे लोग हों, मॉल हो सकता है, वहाँ पे आप लोगों के मिलने के कुछ चांसेस हैं। कोई तीसरा दोस्त भी आप लोगों को मिला सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और क्या है, ये जो आप लोग मिल रहे हैं ना, एक चीज़ मैं किन्हीं के लिए बता देती हूँ। आप में से कुछ लोग शायद अपने किसी पास्ट पर्सन से मिल रहे हैं जो किसी तीसरे की वजह से आप लोग अलग हुए थे। किसी एक ऐसे कुटिल दोस्त के कारण, आपके या उनके साइड से हो सकते हैं, वो देख लीजिएगा। किसी तीसरे ऐसे कुटिल और जेलस पर्सन के कारण जिसने ना लगाई बुझाई की है, जिसने आपके या उनके कान में कुछ ना कुछ डाला था, तो कोई पास्ट से जिन्होंने आपको बहुत गलत समझ लिया था। तो ये कोई आपके पास्ट से हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और एक मौका आपसे चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि आप अभी उन्हें बहुत गलत मत समझ लीजिएगा। एक बार आप उनकी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर आपका जो फैसला होगा वो कीजिएगा। तो आपके पास्ट से ये पर्सन कोई आ रहे हैं। दूसरा मैं कहूँगी कि ये ना आपकी दुआओं का असर है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ईश्वर भेज रहे हैं इनको। और देख लेते हैं, अगर आप में से कुछ लोग थोड़ा अकेलेपन के कारण या परेशानी के कारण, किसी और परेशानी के कारण, शायद कोई ऐसा नहीं है आपके जीवन में जिससे आप बातें कर सके, तो ये जब आएंगे ना आप लोग बहुत अच्छा सा फील करेंगे। देखिए कोई ट्रैवल के समय मिल सकते हैं, आप में से कोई क्लास या कुछ सीखना, आप लोग कहीं पे
जैसे होता है ना, कोई आर्ट क्लास हो, कुछ ऐसी चीज़ हो, वहाँ आप लोग मिल सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, अलग कंट्री भी दिख रही है, ऑनलाइन मिलना भी दिख रहा है। और कोई यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, कोई न्यूमरोलॉजी में हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। और क्या है यहाँ पे, कोई यहाँ टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ठीक है। एक चांस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि देखिए लगातार 2 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं, तो एक चांस मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, जैसे यूनिवर्स आपको एक चांस दे रहे हैं। और ये ज़बरदस्ती चीज़ नहीं हो रही है कि चूँकि आपने चाहा इसलिए ये लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, या चूँकि वो लोग चाहते हैं अपने लाइफ में कोई, इसीलिए आप लोग से मिल रहे हैं। ये एक मौका है, ये एक अवसर है कि आप लोगों को मिलाया जाएगा। चाहे आप लोग फ्लाइट में मिलें, एयरपोर्ट पे मिलें, बस स्टैंड पे मिलें, या फिर रेलवे स्टेशन में मिलें, जहाँ पे भी मिलें, कॉलेज में मिलें, वर्क प्लेस पे मिलें, या आप लोग कहीं काम करने के लिए जाइए किसी क्लाइंट साइट पे, वहाँ आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है। तो एक ऐसा अवसर आएगा तो कि आप लोगों को मिलवाया जाएगा, ये बिल्कुल साफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये चीज़ होनी है, आप लोगों का जो मिलना है वो मिलना लिखा हुआ है, और ये ईश्वर की ही इच्छा है। यहाँ पे एंजल्स दे आर वर्किंग, नेपथ्य में वो लोग काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में वो लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ को होने के लिए कि आप लोग सब मिले, आप लोगों की लाइफ में ऐसे पर्सन आए। थोड़ा यहाँ पे आपको अब सचेत क्या रहना पड़ेगा, अलर्ट क्या रहना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आप लोगों में झगड़ा लगवा सकता है। इसके बहुत सारे चांसेस हैं। आप लोग तो किसी अफवाह पे मत ही ध्यान दीजिएगा। मैं उनको तो नहीं कह सकती हूँ जो लोग आपके जीवन में आ रहे हैं या आ रही हैं, उनको तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन थोड़ा मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। कुछ लोग आप लोग दोनों को अलग करने का प्रयास तो करेंगे, और आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि उनकी तरफ से कम एफर्ट है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप लोग भी हो सकता है कि चूँकि आपके पास ऑप्शंस होंगे या उनके पास ऑप्शंस होंगे, तो आप दोनों में से कोई एक जो है, ठीक है, कोई एक, दोनों नहीं करेंगे ये चीज़, लेकिन आप लोग दोनों में से कोई एक जो है वो थोड़ा ईगो में आ जाएगा, थोड़ा घमंड में आ जाएगा, और वो दूसरे को अवॉइड करेगा, या उसको कुछ खरी खोटी सुनाएगा, या उसको इग्नोर करेगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। मुझे ज़्यादा यहाँ पे ना मेल व्यूअर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो भी यहाँ पे आ रही हैं वो बहुत मैच्योर है। उनकी मैच्योरिटी, उनका एक्सपीरियंस जीवन का, वो बहुत सुंदर तरीके से उनको एक बहुत खूबसूरत ह्यूमन बीइंग बना चुका है। शी वुड बी एक्सपीरियंस, शी वुड बी एन अमेजिंग पर्सन। उनकी पर्सनालिटी भी, उनका व्यक्तित्व भी आपको बहुत लुभावना लगेगा, बहुत आप इम्प्रेस होंगे जब आप लोग उनसे मिलेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, नो नॉनसेंस, नो लाइज, नो डिसलॉयल्टी, और कोई भी उसको क्या बोलते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें, बातें बोलना या डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें करना या इग्नोर करना, वो उनके साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर होगा तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगी। तो ये चीज़ का थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने अपनी बुद्धि से, मेल व्यूअर्स को मैं बोल रही हूँ, अगर अपनी बुद्धि पे कंट्रोल रखा, अपनी वाणी पे आपने अगर संयम रखा, तो 3 जगह मुझे यहाँ पे एंजल्स या फिर आप डिवाइन कह लीजिए, डिवाइन का इंटरफेरेंस दिख रहा है कि वो किन्हीं बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी वाली लेडी को आपके जीवन में भेज रही हैं। आपके लिए तो सच में बहुत बहुत गज़ब के कार्ड्स आए हैं। ओके, फीमेल व्यूअर्स, आपके लाइफ में जो भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल श्योर होंगे आप लोगों के लिए, लेकिन उन्हें
कुछ चीज़ें आपके अंदर में बहुत अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें उन्हें आपके अंदर में रिस्क वाली बात लगेगी, ठीक है। और फिर से मैं कहूँगी कि उन्हें रोकने टोकने वाला कोई हो सकता है। ये मुझे ज़्यादातर यहाँ पे दिख रहा है मेल व्यूअर्स की तरफ से, ठीक है। ज़्यादा मुझे मेल व्यूअर्स की यहाँ पे एनर्जीज आ रही, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये तो किसी की सुनने वाली है नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई जो मैं फीमेल व्यूअर्स के लिए कहूँगी कि जो मेल पर्सन आएंगे वो हो सकता है आपको कंपेयर करे किसी के साथ में, क्योंकि उनके पास में और ऑप्शंस हैं। वो अकेले सिर्फ आप ही उनके जीवन में नहीं होंगे। हो सकता है वो आपको नहीं बताएं, लेकिन उनके जीवन में मे बी उन लोगों के जीवन में पहले से वो किन्हीं के साथ हैं, कम बातचीत करते होंगे, कम मिलते जुलते होंगे, लेकिन और लोगों को भी वो ट्राई करें। वो 7 ऑफ कप्स वाला कार्ड आया नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा यही लग रहा है कि आप ही उनको पसंद आएंगे, कुछ और लोग भी ऐसे हो सकते हैं, तो वो आपको कंपेयर करेंगे। खास करके 2 लोग तो यहाँ पे उनकी लाइफ में हो सकते हैं, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है आगे चल के आप में से कुछ लोग वॉक अवे करने की भी कोशिश करें। थोड़ा मुझे आप लोग दोनों के बीच में मनमुटाव तो यहाँ पे दिख रहा है, तो कुछ समय का सेपरेशन हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल दूँ कि नहीं आप लोग हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। ऑफ़र आप लोग देंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से मिल भी सकते हैं, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा तो आप लोग एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है, ये सब तो आजकल होता ही होता है। लेकिन मिलने के भी मुझे बहुत सारा चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी है और द वर्ल्ड का भी कार्ड है। लेकिन फिर थोड़ा आप लोग दोनों के बीच में इतना मनमुटाव तो ज़रूर होगा, जिसकी वजह से आप लोग बहुत सोचेंगे कि इस रिश्ते में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी सोचेंगे और आप लोगों के जीवन में जो आ रहे हैं वो लोग भी सोचेंगे। ये डिपेंड करता है परिस्थिति के ऊपर में, और ये डिपेंड करता है कि उनका व्यवहार आपके साथ कैसा है और आपका व्यवहार उन लोगों के साथ कैसा है। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत प्लानिंग के साथ में डिवाइन एक प्रपोजल आप लोगों की लाइफ में दे रहे हैं। और जो भी ये चीज़ करेगा ना जो भी ये चीज़ करेंगे या करेंगी वो बहुत गलत करेंगी। वो डिवाइन की आती आती ब्लेसिंग को वो लोग अपने दोस्तों के कारण, किसी के चढ़ाने के कारण, किसी के कान भरने के कारण, या हमारे पास तो बहुत ऑप्शन है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ऐसे ईगो के कारण, ऐसे अभिमान के कारण बहुत चांसेस हैं कि वो किसी का दिल तोड़ सकते हैं कोई यहाँ पे। मे बी आपकी लाइफ में जो आ रही हैं वो आ रही हैं कि मुझे थोड़ी सी कम एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। हाँ, थोड़ा किसी को यहाँ पे ये ज़रूर फील होगा, मुझे सेकेंड टाइम ये कार्ड दिख रहा है कि कोई एक जो है वो बहुत लाइटली लेगा, वो थोड़ा सेल्फिश मैनर में एक्ट करेगा। उसे अपनी तारीफ चाहिए होगी, उसे ऐसा चाहिए कि भाई तुम ही एक तरफ से कोशिश करो। ये किसी के मन की बात ऐसी यहाँ पे हो सकती है। वो उतना मेहनत नहीं करना चाहेगा या करना चाहेंगी, ठीक है। तो कोई एक है जो ऐसा ये कोशिश करेगा, या आपकी तरफ से हो सकती है ये कोशिश। मैं तो बार बार कह रही हूँ, सिर्फ वही लोग क्यों, मे बी आप लोग भी किसी तरफ से, आप लोगों में से कोई ऐसा कर सकता है या कर सकती हैं, देख लीजिएगा। और हो सकता है वो लोग आप दोनों का कुछ समय के लिए सेपरेशन हो जाए, लेकिन फिर से आपकी कोई बातचीत स्टार्ट हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं। 2 लोगों के चांसेस, 2 लोगों के आपके लाइफ में होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे, बहुत ज़्यादा। और फिर से 3rd पर्सन की एनर्जी, फिर से वो चीज़ें रिपीट हो रही है। देखिए ना, यहाँ पे कोई होंगे जो भी फीमेल हैं, उनको वो अकेला छोड़ेंगे, उनको वो रोता बिलखता छोड़ेंगे, उनको वो रिजेक्टेड सा फील कराएंगे। ये यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है, द सेम ओल्ड स्टोरी, द सेम ओल्ड स्टोरी। पर मुझे 10 ऑफ कप्स भी दिखा था, तो ये भी हो सकता है कि कुछ समय के सेपरेशन के बाद आप में से कुछ जोड़े जो होंगे वो कुछ समय के सेपरेशन के बाद फिर से मिलेंगे। और अगर मैं उस 10 ऑफ कप्स को ध्यान में रखूं तो फिर ये मैं कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आप लोगों की लाइफ में कौन आ रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं जानती हूँ
हलचल से भरी हुई है, लेकिन यही तो लाइफ है ना, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आप अपने कर्मों को, अपने एक्शन को तो कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी दूसरे के एक्शन को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। यही ब्यूटी है यहाँ पे, और यही थोड़ी एक उसको क्या कहते हैं, यही बंधन हो जाता है ना कि भाई हम तो चाहते हैं कि हम अच्छे रहें, सच्चे रहें, लॉयल रहें, लेकिन अगर दूसरा ही वैसा ना रहे तो फिर कोई अकेला कैसे, एक ही पतवार कैसे नाव को सही दिशा में ले जा सकती है, नहीं ले जा सकती है। तो थोड़ा हम यहाँ पे अब डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए संदेश लेंगे। ओके, चलिए मैं उस डेक को आज यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसी डेक को यूज़ करती हूँ कि डिवाइन क्या संदेश आपको देना चाहते हैं इन दोनों डेक से, दो कार्ड्स दोनों से, बस दैट्स ऑल। डिवाइन क्या ऐसे सिचुएशन में आपको क्या गाइड कर रहे हैं, उनका क्या संदेश है आप लोगों के लिए। प्रोजेक्शन। सबसे पहले तो ये है, डिवाइन आपको कह रहे हैं ना कि अगर कोई आता है या आती हैं, जो भी है, जो लोग भी आते हैं आपके जीवन में, आप जिनसे भी मिलते हैं, या अगर कोई एग्जिस्टिंग है, वो क्या आपको शो कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, और उनका असली चेहरा क्या उसके पीछे का है, आप नहीं जानते हैं, वो ऊपर वाले जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। डर ज़रूर लगता है पास्ट के कारण, कि पास्ट की मैरिज नहीं चली, पास्ट का रिश्ता नहीं चला, धोखे मिले, ये हुआ वो हुआ, ट्रस्ट नहीं था, पैशन चला गया बाद में। तो डिवाइन ये कहना चाहते हैं ना कि पास्ट को जितना धीरे धीरे निकालिएगा अपने दिमाग से, उतना आप धीरे धीरे अपने न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़िएगा। और रिस्क ये तो जीवन का एक अभिन्न अंग है, रिस्क हमेशा रहता है किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में। यही तो जीवन का नाम है ना कि आगे क्या होना है, इट्स डायनेमिक, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता है। पास्ट की बुरी यादें, बुरे लोग, जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि वो लोग जो हैं वो किसी अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, किसी रिश्ते में, किसी जगह में, किसी सोच में जो छूट नहीं रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग ना उस अटैचमेंट से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट्स वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, कि आप लोग उन बुरी यादों से और उस भ्रम के जाल से अब बाहर आप लोग निकलना चाहते हैं। उस हथकड़ी को आप लोग तोड़ देना चाहते हैं, उस बंधन को तोड़ देना चाहते हैं जो आपको पास्ट में ही घसीटे रहता है। अकेलेपन में वो चीज़ें ज़्यादा याद आती हैं, तो उससे थोड़ा लेट गो करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही कुछ पास्ट की चीज़ें याद आए, सबक तो आपने ले लिया, लेसन तो आपने सीख लिया, उन चीज़ों को बस अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए। चीज़ें सफल नहीं रही हैं आपके जीवन में, वो डिवाइन कह रहे हैं कि सफल नहीं रही हैं, लेकिन हैप्पी लाइफ का आशीर्वाद भी यहाँ पे यूनिवर्स किन्हीं को दे रहे हैं, वो आपकी सच्चाई के कारण ही है। और अगर आप लोग मैरिड हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ही पार्टनर या आपके ही हस्बैंड या आपकी ही वाइफ आपके जीवन में वापस आए, तो किन्हीं के लिए शायद ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन इस कार्ड को बिल्कुल मत भूलिएगा, दो चीज़ें मत भूलिएगा। एक तो ये कि जो लोग आपको बोल रहे हैं या प्रेजेंट में आपको जैसा दिखा रहे हैं वो वैसे ही हैं, या जो आपके लाइफ में आएंगे वो बिल्कुल वैसे ही हैं। और दूसरी ये चीज़ कि कोई कभी भी बदल सकता है, कोई कभी भी बदल सकती हैं, जीवन का कुछ पता नहीं है। आज जो वो दिल से आपके लिए लॉयल है, या दिल से आपके लिए अच्छे हैं, दिल से आपके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर प्यार कर रहे हैं, भरपूर आपकी केयर कर रहे हैं, वो आगे जाके बदल सकते हैं। नहीं बदलना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, तो अपने मन को मजबूत बनाइए, खुद से कभी किसी को, मैं जानती हूँ आप लोग नहीं करेंगे, खुद से कभी किसी को धोखा मत दीजिए, उसके बारे में बुरी बुरी बातें इधर उधर मत फैलाइए। क्योंकि अगर किसी सच्चे व्यक्ति के बारे में, देखिए बुरा तो हम लोग भी बोलते हैं कि वो वैसा है, पुलिस वैसी है, जज वैसा है, न्याय व्यवस्था वैसी है, एंड फलाना ये सब चीज़ें, लेकिन कभी सच्चे इंसान के बारे में बुरी बातें नहीं फैलानी चाहिए। वो आप उसका कर्मा अपने ऊपर ले लेते हैं।
अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। और जीवन में अगर कोई उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य आपने उठाया है तो उसकी तरफ भी आगे बढ़ते रहिएगा, चाहे जितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए।